जब हम किसी को कहते हैं कि वो कुत्ते का बच्चा, हम गाली गलौज में भी किसी को कहते हैं कि तू सूअर की औलाद है, तो हमारा क्या मतलब होता है? वो सूअर की औलाद है या उसका नेचर ऐसा है जो सूअर से मिलता है? जब हम किसी को बोलते हैं कि वो कुत्ते का बच्चा है, तो क्या वो कुत्ते का बच्चा होता है? हमारा अर्थ सिर्फ इतना होता है कि उसका नेचर ऐसा है कि वो कुत्ते का बच्चा है, वो कुत्ते जैसे कि कुत्ता हो, वो कुत्ते से उसका जन्म हुआ हो। तो जीसस जब कह रहे हैं कि मैं परमात्मा का बेटा हूं, तो उनका मतलब है कि मेरा नेचर, आई एम, एक जगह बाइबल में उन्होंने जिक्र भी किया है कि आई एंड माई फादर आर वन, आई एम ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, डिवाइन नेचर का हूं मैं। किसी को जब हम बोलते हैं भगवान जैसा दिखता है वो, तो जैसा भगवान, इसका मतलब ये लिटरली ये मीनिंग नहीं है कि मैं वो परमात्मा के बेटे हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति है जिसने किसी से संबंध बनाया और जीसस पैदा हुए, या किसी के थ्रू संबंध बनवाया होली स्पिरिट को, ये पूरी कहानी जो ईसाईयत गढ़ती है। ईसाईयत अगर जीसस अगर एक बार कहते हैं मैं परमात्मा का बेटा हूं, तो वो और 10 बार ऐसा कहते हैं बाइबल में कि मैं आदमी का बेटा हूं। तो परमात्मा का बेटा होने का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा के लिटरली वो बेटे हैं। ये कहने की बात है, जब हम ये आप आम बोलचाल में भी हम देखते हैं इस चीज़ को, कि जब हम कहते हैं वो सूअर की औलाद है, तो उसका हमारा मतलब नहीं होता कि वो सूअर की औलाद, हमारा मतलब होता है उसका नेचर ऐसा है। गॉस्पेल का अर्थ होता है, अगर हम समझें, गॉस्पेल शब्द का अर्थ होता है द गुड न्यूज़, अच्छी खबर। जीसस अच्छी खबर लेकर के आए थे। वो अच्छी खबर क्या है? वो सीक्रेट है। एलन वॉट्स ने किताब लिखी है, किताब का नाम है द टैबू अगेंस्ट हु एम आई, द बुक टैबू अगेंस्ट हु एम आई। बोले कि समाज में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ टैबू है जिस पे कोई बात करना नहीं चाहता, एक समय था सेक्स था जिस पे लोग बातचीत नहीं करते थे, लेकिन आज बच्चे भी सेक्स के बारे में उतना जानते हैं जितना बड़े नहीं जानते। अब वो टैबू नहीं रहा। कुछ समाज में डेथ है जिस पे थोड़ी बातचीत नहीं चलती है, लेकिन उस पे भी बातचीत चलती है, गाहे बगाहे लोग मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन एलन वॉट्स कहते थे कि असली टैबू है कि मैं कौन हूँ। इस पे कोई समाज, कोई भी व्यक्ति बात नहीं करना चाहता है, इसको छुपाना चाहता है। ये बहुत टैबू है। आपको जल्दी से बच्चा जन्म लेता है, हमारी जल्दी होती है कि नाम रख दे। सारे रिश्तेदार पड़ोसी कॉल करने लगते हैं, नाम क्या सोचा, नाम क्या सोचा। जन्म बच्चे का हुआ नहीं, हम नाम सोचने लगते हैं, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने माथे पे एक प्रश्न चिन्ह लेकर के आता है, मैं कौन हूँ। समाज उस प्रश्न चिन्हों को जल्दी से उसको ढक देना चाहता है। हम उसको घूंटी पिला देते हैं, तुम्हारा नाम ये है, तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम ये हो। जीसस एक गुड न्यूज़ लेकर के आए। गॉस्पेल का अर्थ होता है द गुड न्यूज़। वो गुड न्यूज़ ये था कि मैं परमात्मा का बेटा हूँ, आई एंड माई फादर आर वन। उनका ही स्टेटमेंट है, ये सिर्फ सन ही नहीं, सन मीन्स मैं, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव परमात्मा जैसा है। एंड यू आर टू, और तुम भी। ये गुड न्यूज़ है। सिर्फ इतना ही गुड न्यूज़ नहीं है कि जीसस परमात्मा के बेटे हैं, ये तो ईसाईयत की गुड न्यूज़ है कि जीसस परमात्मा के बेटे हैं, और वो भी साधारण बेटे नहीं, बहुत पावरफुल बेटे हैं। लेकिन जीसस ये गुड न्यूज़ लेकर के नहीं आए थे। जीसस जो गुड न्यूज़ लेकर के आए थे वो यह हमसे कहने आए थे कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, एंड तत्त्वमसि, तुम भी हो। जीसस वही भाषा बोल रहे हैं जो हिंदुस्तान के मिस्टिक बोलते हैं, लेकिन उनके सुनने वाले लोगों ने जो अर्थ दिया, आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ जहाँ ये बात लिखी हुई है द सन ऑफ गॉड, उसको इटैलिक में लिखा गया। इटैलिक देख करके हमें ऐसा लगता है, जो अंग्रेज़ी पढ़ने वाले लोग हैं, जो फॉन्ट इटैलिक है, उससे लगता है ये स्पेशल बात है, इस पर जोर दिया गया कि ईश्वर वो परमात्मा के बेटे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। ग्रीक में, ग्रीक के लैंग्वेज में वो ट्रांसलेशन की भूल है। एक्चुअली अ सन ऑफ गॉड है, द नहीं है। वो अंग्रेजी में उसको द कर दिया गया ताकि उनको स्पेशल करार दिया जाए। आप भी ये राजनीति करते हैं और समाज भी हमारे साथ ये राजनीति करता है कि हमें लेसर साबित कर देता है और सामने वाले को हायर साबित कर देता है। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ था, जिस धर्म में हुआ था, जिस मान्यताओं में हुआ था, उसमें ऐसा माना जाता था कि भगवान राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे। मैं पढ़ता था, जानता था, तो मेरे अंदर ऐसी धारणा आ गई
कि ये सब महान लोग थे, ये सब अवतार हैं, राम है, मुझे उनकी पूजा करनी है, कृष्ण है, मुझे उनकी पूजा करनी है, इनकी आरती करनी है, इनसे माफ़ी मांगना है, हम जो गलती करते हैं उसके लिए बोलना है परमात्मा हम तो पापी हैं, हम तो तुच्छ हैं, हम तो निकृष्ट हैं, हम तो गए बीते हैं, हमको माफ़ करो, हम पे दया करो, हम पे करुणा करो। इस तरह की चीज़ें मेरे मन में थी। जब मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया तो मैं बहुत अंदर से हिलने लगा, क्योंकि ये आदमी एक नई ही बात कह रहे थे। ये कह रहे थे कि राम परमात्मा नहीं है, सिर्फ राम ही, अगर राम है तो सिर्फ राम ही परमात्मा नहीं, तुम भी परमात्मा हो, यू आर टू। ये बात पहचाननी बड़ी मुश्किल थी। हमको जिसको बचपन से सिखाया गया था तुम तो किसी काम के ही नहीं हो, तुम तो वहां गए बीते हो। गांव में मैं सुनता था, बताया जाता था उनके हाथ इतनी लंबी कि घुटने से नीचे जाए, जन्म के आसपास कहानियां बुन दी जाती हैं बुद्ध पुरुषों के, उनके जीवन में घटनाओं को इस तरह से पेश किया जाता है जिससे लोगों को लगे कि वे स्पेशल हैं, ताकि लोगों को हीन फील करा के, लोगों के अंदर गिल्ट पैदा करके कि तुम तुच्छ हो, निकृष्ट हो, उनका शोषण किया जा सके। सभी धर्म ये चालाकी करते हैं। ओशो को जब मैंने सुनना शुरू किया तो मैं अंदर से बड़ा घबराया, बोला ये क्या बात हुई, ये तो कह रहे हैं कि तुम हो। इस तरीके से तो हमने कभी अपने आप को देखा ही नहीं। फिर मैंने जब अष्टावक्र गीता पढ़ा तो मैं और हैरान हुआ। जनक कह रहे हैं कि मेरा मुझको प्रणाम। अब ये बड़ी अजीब सी घटना है। आप कभी जिस तरह समाज हमें शिक्षित करता है, हमें पुरस्कृत करता है, उसमें ये बड़ा मुश्किल है कि कभी हम इस स्थिति में आए कि हम अपने आप को प्रणाम कर सकें। हालांकि हमारा अहंकार मानता है कि हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो तुलना में फलाने से अच्छे हैं, फलाने से बेहतर हैं। लेकिन हम ब्रह्म हैं, हम परमात्मा हैं, यह बात हमें मानने नहीं दिया जाता, हमें जानने नहीं दिया जाता, इसको छुपाया जाता है। समाज, एलन वॉट्स कहते हैं, समाज इस सत्य को छुपाने की पूरी कोशिश करता है और इस ढंग से कोशिश करता है कि कोई व्यक्ति, बच्चा जन्म लेता है, मृत्यु तक कभी वो ठीक से ये इंक्वायरी नहीं कर पाता, ये जान नहीं पाता है कि वो कौन है। वो झूठे इमेज, झूठे नाम जो समाज उसको देते हैं, जो पहचान समाज उसको देता है, उन पहचान को सच मान के पूरी जिंदगी जी लेता है। ये असली झूठ है जो हमसे कहा जाता है। तो गुड न्यूज़ ये था कि जीसस ऑफ नजारत, मरियम का बेटा, एक न्यूज़ लेकर के आया, गॉस्पेल। क्यों न्यूज़ ये है कि मैं परमात्मा का बेटा हूँ और सब परमात्मा के बेटे हैं।